और चलिए सीधा रुख करेंगे कुछ और खबरों का। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। जेपी नड्डा समेत तमाम अधिकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यहां पर प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद हैं। पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस बैठक को लेकर अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तीनों लोग मौजूद हैं और तीनों लोगों की मौजूदगी में बैठक हो रही है। चूंकि अभी जुलाई में ही पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का चयन होना है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है संगठन में कई सारे फेरबदल होने हैं। इस बाबत ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीनों लोग मौजूद हैं और बड़ी मंत्रणा इस बैठक में चल रही है। बिल्कुल पीयूष, ये भी समझना चाहेंगे कि अध्यक्ष के अलावा भी क्या कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत की जानी है, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ संचालक मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि बीच में हमने जो देखा संघ और बीजेपी के बीच की जो खटास सामने आने लगी थी, ये भी माना जा रहा है कि क्या इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है इसमें? बिल्कुल, संघ प्रमुख से भी मुलाकात होने का भी कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही साथ संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी होनी है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी जुलाई में संभावित है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और सितंबर में होने वाली संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी की समन्वयक बैठक भी है, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, अभी ये भी समझना चाहेंगे कि कब तक ये बैठक चल सकती है और अहम मुद्दे इसमें क्या क्या रहने वाले हैं, क्योंकि ये हर कोई जानना चाह रहा है बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। देखिए, आपको मैंने बताया संभावित मुद्दे क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़ा फेरबदल होना है, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव होना है, दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी, उसके पहले प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है। ऐसे तमाम एजेंडे हैं जिनको लेकर इस बैठक को आहूत किया गया है और इस बैठक में इन तमाम एजेंडों पर चर्चा भी होगी। साथ ही साथ संघ के साथ समन्वयक बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होने वाली है, उन पर भी इस बैठक में मंत्रणा की जाएगी। बिल्कुल पीयूष, क्या ये जानकारी मिल सकती है कि अभी वहां पर, क्योंकि आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा इसमें मौजूद हैं, उनके अलावा और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक चल रही है? देखिए, अभी फिलहाल जो सूचना है कि उसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये दो लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री, ये तीन लोगों के बीच ये बैठक हो रही है। बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बैठक में पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष इस अहम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोधरा में नीट परीक्षा में चोरी की साजिश का मामला।
गोधरा में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। आरोपियों को गोधरा उप जेल से कोर्ट ले जाया गया है। आरोपियों की हिरासत के लिए सीबीआई ने दी थी अर्जी को लेकर गोधरा कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज सुनवाई होनी है गोधरा कोर्ट में और सीबीआई ने यहां पर अर्जी लगाई थी। गोधरा उप जेल से कोर्ट ले जाया गया है आरोपियों को और अब से कुछ देर में इस मामले में सुनवाई होनी है गोधरा कोर्ट में। नीट परीक्षा में चोरी की साजिश का यह मामला है। सीबीआई पिछले 5 दिनों से जांच कर रही है गोधरा में। हर कड़ी की तह तक जाने की कोशिशें सीबीआई कर रही है। आज सुनवाई होनी है। तो गोधरा में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है और आरोपियों को गोधरा उप जेल से कोर्ट ले जाया गया है। निकुल पटेल हमारे साथ हैं। निकुल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट में क्योंकि सुनवाई होनी है, कब ये सुनवाई होगी? जी बिल्कुल से आपको बता उन्होंने सीबीआई को क्या कहना है आपको बता दें कि और उसके ऊपर है कोई आरोपी उसके पास अभी तक जो है हिरासत में गुजरात में जिनकी जांच सभी को अपने कब्जे में आया हुआ आरोपी थे अभी ले जा गया कल इसके ऊपर बिल्कुल निकुल, लौटेंगे आपके पास। तो गोधरा में नीट परीक्षा में धांधली का यह मामला है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया है। तुषार भट्ट, पुरुषोत्तम शर्मा, विभोर आनंद, जिन्हें कोर्ट ले जाया गया है। कल गोधरा कोर्ट में सीबीआई की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। निकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुल, देखिए फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल आरोपी है कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। सीबीआई ने सभी जो आरोपी है उनके रिमांड के लिए एक अर्जी दाखिल की थी। उसके ऊपर अभी दलीलें शुरू है। पर आपको बता दें कि कोर्ट है कल आने वाले दिनों के अंदर कल के लिए उनकी जो हिरासत में सीबीआई को भेज सकता है, उसके साथ उनके रिमांड की भी मांग की जा सकती है। जो नीट कौभांड हुआ था उसमें से गुजरात का एक जो बहुत जो बड़ा नाम है वो खुल के सामने आता है। सेंटर था वो संचालक है, उससे भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। उसके साथ ही जो पैनलिस्ट थे और जो स्टूडेंट थे उनके साथ भी पूछताछ जारी है। सीबीआई ने बताया है कि अभी ज्यादा के लिए उन्हें रिमांड चाहिए, उसके लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट उसके ऊपर कल सुनवाई कर सकती है। बिल्कुल निकुल, ये भी समझना चाहेंगे कि पूछताछ के लिए, जांच के लिए सीबीआई कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है? कोर्ट के अंदर 5 दिनों के रिमांड मांग सकती है सीबीआई। अभी भी जो आरोपी थे, जो 5 आरोपी थे, उनको कोर्ट ले जाया गया। उसमें से 4 जो आरोपी हैं उनके रिमांड की मांग है वो सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष की है। आपको बता दें कि इससे पहले जो स्थानीय पुलिस थी उसने भी एक 8 मई को एफआईआर दाखिल की थी और उसके बाद गोधरा पुलिस ने भी इन लोगों के रिमांड मांगे थे और पूछताछ की थी। उसके बाद जो केस था वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई अब उसके ऊपर जांच की मांग कर सकते हैं। अभी आरोपियों को गुजरात कोर्ट के अंदर ले जाना है। उसके साथ ही कोर्ट के अंदर रिमांड को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया निकुल इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली में जल भराव पर आपात बैठक बुलाई गई है। जल जमाव को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जल मंत्री आतिशी मौजूद रही हैं।
तो देखिए, अब तक बूंद बूंद के लिए तरस रही थी राजधानी दिल्ली, लेकिन फिर मेघ ऐसे बरसे कि हर जगह जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और अब इसको लेकर आपात बैठक बुलाई गई है एलजीबी के सक्सेना की ओर से। इस बैठक में जल मंत्री आतिशी भी मौजूद रही हैं। दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जल मंत्री आतिशी इसमें मौजूद रही। उधर राजधानी दिल्ली में बारिश से जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव से लोग परेशान हो गए हैं। दिल्ली वासी चांदनी चौक में भी जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में भी पानी भर गया है। गुरुद्वारे के प्रांगण में पहुंचा है बारिश का पानी। पानी में घुसकर दर्शन के लिए जा रहे हैं भक्त। तो गुरुद्वारे के प्रांगण में पानी भर गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन बारिश, बाढ़ या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा भक्ति पर भारी पड़ती नजर नहीं आ रही, क्योंकि लोग उसमें भी दर्शन के लिए जा रहे हैं। भले ही जल भराव की समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे प्रांगण में भी पानी भरा हुआ है, लेकिन सभी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चांदनी चौक भी डूबा नजर आ रहा है। इंडिया गेट पर भी पानी भर गया और यहां तक कि जो वीआईपी कॉलोनीज हैं, मंत्रियों के आवास में भी पानी घुस गया है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में भारी बारिश के कारण नीम के पेड़ गिरने से 3 लोग मलबे में धंस गए। घटना आज सुबह 8:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी से मलबा निकाला। पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। हमारी सहयोगी कंचन कड़िया ने हालातों का जायजा लिया। मानसून की पहली बारिश और दिल्ली में पानी ही पानी। जी हां, हम लोग सब मौजूद है दिल्ली के आईटीओ पर, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटीओ का पूरा रास्ता पानी में तब्दील हुआ पड़ा है। एक तरीके से इसे ये कह सकते हैं कि झील में तब्दील हुआ पड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज सुबह ही मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली में दस्तक दी और कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। वहीं कुछ लोग आप देख सकते हैं पानी भरे हुए बस स्टैंड पर भी जो गिरने वालों के जानकारी आई करते हैं, इनसे बातचीत। कौन वो लोग थे जो गिरे हैं? आप कहाँ के रहने वाले, पहले ये बताइए। तो बिहार अररिया जिला से हूँ। तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे मेरे गांव का आदमी फ़ोन किया सुबह में, तो जाए एक बार देख, तो मैं इसलिए आया हूँ बहादुरगढ़ से। इस घटना की जानकारी आप बोल रहे हैं आज सुबह आपको मिली, कितने बजे के करीब मिली? ये मेरे को सुबह 8:30 के बीच में लमसम मिला था। जो गिरे हैं जानकार हैं आपके, वो अकेले रहते थे? उनके माता पिता भी हैं यहाँ पे? नहीं, माता पिता तो गांव में, बस वो अकेला आया था यहाँ पे। किसी के जरिए आया था, जो इसका लाने वाला यहाँ पे, पता नहीं अब कौन है वो। जो आपके जानकार है उनका नाम क्या है? जानकार मेरा संतोष नाम है लड़का का। पूरा नाम क्या है? संतोष कुमार यादव। देखिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, इनके भी जानकार यहाँ पर हैं जो फंसे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी? हमारे जानकार तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारा ये दोस्त है, मतलब हम बहादुरगढ़ में रहते हैं, ऐसे पिंडी का काम करते हैं हम। तो हमारे को ऐसे सुबह सुबह पता चला 8:30 बजे करीब में कि भाई ऐसा ऐसा बात है, अपने गांव का जो बच्चा है पानी में गिर गया हुआ है, ऐसे ऐसे जानकारी हमें मिली। तो हम वहाँ से जो आए तो अभी यहाँ देखे तो यहाँ इसका कोई जानकारी यहाँ नहीं है। जो जानकार थे पहले, जो जानते थे, वो यहाँ लेकर आए थे, तो वो काम करता था यहाँ पर इनके साथ में, और उनके गाँव वाले सारे गाँव जा चुके हैं और आस पड़ोस के यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये इनके गांव का है, अररिया जिले का, इनके घर का। तो ये आए तो हमारे को जानकारी बोला कि अफजल भाई ऐसे ऐसे बात है, मतलब चलना है वहाँ, मेरे गांव का लड़का है। तो इन्होंने फ़ोटो दिखाया, तो हम यहाँ पे आए। उसके आगे तो अभी कार्रवाई चल रही है,
फिलहाल में इतना आगे की जानकारी हमें पता है। सुबह 8:30 बजे की ये घटना है जब इन्हें जानकारी मिली थी, लेकिन इन्हें अभी एनडीआरएफ की टीम से या दिल्ली पुलिस की टीम से कोई आश्वासन या कोई जानकारी नहीं मिली है। देखना ये होगा जो सुबह 8:30 बजे इस गड्ढे में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, वो जीवित हैं या फिर कोई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि पहली बारिश के बाद दिल्ली की स्थिति क्या है। तो बारिश से पूरी तरह से दिल्ली की व्यवस्था की पोल खुल गई। अंडरपास में गाड़ियां फंसी नजर आई और आप तस्वीरें देख रहे हैं धौला कुआं, ITO, आजाद मार्केट, कनॉट पैलेस, आउटर, मोती बाग और मूलचंद की। ये तस्वीरें पहली बारिश के बाद राजधानी पानी पानी हो गई है। हर जगह जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। जल भराव के कारण कई सारी गाड़ियां इस पानी में फंस गईं और कई सारी गाड़ियों को टो करके हटाना पड़ा। मोतीबाग, मूलचंद, कनॉट पैलेस, आउटर, आजाद मार्केट, धौला कुआं और ITO की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बूंद बूंद के लिए तरसने वाली राजधानी फिलहाल पानी पानी हो चुकी है। अंडरपास में गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस तस्वीर के लिए आम जनता तो तैयार रहती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तैयारियां आप देखिए। पहली अब आप 9 तस्वीरें देखिए। कनॉट पैलेस, 3 मूर्ति, मोती बाग, मिंटो रोड, मेहरौली, नेहरू पैलेस, यमुना बैंक, मधु विहार और शास्त्री भवन की तस्वीरें। हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी भर चुका है। लोगों को आवाजाही में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विकास का जो कार्य चल रहा है, कई निर्माणाधीन कार्य जो चल रहे हैं वो ठप पड़ चुके हैं बारिश की वजह से। 6 तस्वीरें और आप समझिए कि राहत की बारिश जो दिल्ली मांग रही थी उसे आफत की बारिश मिली है। लेकिन सियासत ऐसे में जरूर शुरू हो चुकी है। तो जिम्मेदारी किसकी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट मामले में राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। विपक्ष छात्रों की चिंताओं को लेकर गंभीर है। पेपर लीक पर सरकार चर्चा से बच रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार विपक्ष से चर्चा करे। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है नीट मामले में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।